अयोध्या से पधारी दीदी गौरांगी जी कह रही थी अपने संबोधन में कि मेरे भी माता पिता हैं और मैं भी एक माता पिता की बेटी हूं। और दीदी कह रही थी कि सियोर वाले महाराज जी कहते हैं कि अपनी प्रत्येक बेटी को अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका देना चाहिए। मैं दीदी से कहना चाहूंगा ये कन्यादान का मौका कब मिलेगा? जब माता पिता अपनी बेटी को श्रेष्ठ संस्कार देना प्रारंभ करेंगे तो वो कन्यादान का मौका अवश्य है। हम मना नहीं करेंगे कि आप खूब अच्छे कॉलेज में बेटियों को पढ़ाओ, हमारी दिली तमन्ना होती है, हमारी खुद की इच्छा होती है कि अच्छे कॉलेज में बेटी पढ़े, अच्छी एजुकेशन करे, बड़े से बड़े शहर में रहे, सब कुछ अच्छी नौकरी करे, अच्छी जॉब करे। पर मेरा बेटियों से निवेदन है, इस संसार सागर में बहुत लोग मिलेंगे पर तुम्हारे माता पिता जैसा दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जो तेरे लिए हमेशा हित ही चाहते हैं, अहित नहीं। सब मिलेंगे, कोई अपना फायदा। अभी जैसे वो बहन ने लिखा, एक व्यक्ति आया कि तुम्हारी दुकान जल गई, तुम 25 लाख रुपए दे दो मेरे को, मैं तुम्हारी दुकान में माल मंगवा कर भेज दूंगा। पति तो पहले से इसमें पड़े सो तो कहाँ करे, 25 लाख ले गया, मोबाइल बंद कर कर बैठ। ऐसे ढेर मिलेंगे जो तुम्हारा केवल उपयोग करेंगे, थोड़ा धन दिखाएंगे, थोड़ा शरीर दिखाएंगे, थोड़ा भेदभाव दिखाएंगे और तुम्हें गलत संगति में विकृतियों में लेकर जाएंगे। और एक दिन जब पूर्ण तरह से तुम उसके चुंगल में आ गए, फिर वो तुम्हें बर्बाद कर कर एक दिन मार कर टुकड़े कर कर अटैची में भर कर फेंक देंगे। बहुत जब कोई कहता है ना कि वो मुझसे बहुत स्नेह करता है, वो मुझसे बहुत स्नेह करता है, वो मुझसे बहुत स्नेह करती है, और वो मैंने उसको अपने बातों में अपने तरीके से उसको अपने काबू में कर रखा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने जीवन को ऐसा मत बनाना कि आप किसी के काबू में रहें, आप स्वयं के काबू में रहें। स्वयं एक लाइन याद रखो, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी। कोई तुमसे कहे कि मंदिर मत जाओ, मुझे पैदा करने वाले मेरे माँ बाप हैं, मुझे पढ़ाने वाले मेरे माँ बाप हैं। कोई तुमसे कहे कि तुम मंदिर मत जाओ, कोई तुमसे कहे शिव पुराण में मत जाओ, कोई तुमसे कहे शंकर का भजन मत करो, कोई तुमसे कहे बाबा वैद्यनाथ का दर्शन करने मत जाओ, कोई तुमसे कहे कहाँ इनके चक्कर में पड़ी हो, क्यों बाबा उनके चक्कर में पड़ी हो, क्यों कथावाचकों के चक्कर में पड़ी हो, क्यों सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो, क्यों शंकर के मंदिर में जा रही हो, क्यों पशुपति व्रत कर रही हो, क्यों दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा रही हो। मोहल्ले के लोग, दुनिया के लोग, रिश्तेदार लोग यदि तुम्हारे पास आकर तुम्हें इस तरह का ज्ञान दे तो उनके हाथ जोड़कर कहना, मुझे जन्म देने वाले तुम नहीं हो, मुझे पढ़ाने वाले तुम नहीं हो, मेरी परवरिश करने वाले तुम नहीं हो, मैं मेरे माँ बाप का खाती हूँ, अपने विचार से जीती हूँ, मैं किसी की सुनती हूँ। क्यों सुने हम, क्यों विचार करें? क्यों विचार करें हम इस चीज का? ये सब विचारण है, हम किसी के कहने पर नहीं चलते। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया
दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते